कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगों दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर गया है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश खड़ा है। सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज उत्तर प्रदेश का नाम आता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्नदाता किसानों को अनुदान देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा चीनी और इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में 17 के पहले हर पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश बॉटम में होता था, बॉटम 5 में होता था। आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में टॉप 2 राज्यों में गिना जाता है। ज्यादातर में नंबर 1, अन्यथा नंबर 2 पर यूपी का नाम आता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए, यही प्रदेश था, पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं। कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण हमारा परंपरागत उद्यम बंद हो रहा था। अन्नदाता किसान के लिए कोई स्कीम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं, विकास के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं। बहनों और भाइयों, विकास 2 लोगों का होता था, या तो सेफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का। बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। इन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, विरासत को अपमानित करने के लिए, बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे। कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगों दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके
भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं।
जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है।